नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की शिक्षक संबंधित न्यूज अपडेट में। आज है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर डे। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और अन्य शिक्षक भर्ती संबंधित न्यूज की। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी आरक्षण अनियमितता को लेकर के कल 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन है। 2 महीने से लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती की एमआरसी आरक्षण वाले और 22,000 सीट जोड़ने वालों का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रत्येक 75 शिक्षकों को प्रत्येक जिले में सम्मानित करने के लिए आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बैठक किया, जबकि यहाँ पे देखिए 1,37,000 पदों को पूरा करने के लिए 22,000 सीट को जोड़ने के लिए आज अभ्यर्थियों ने शिक्षक दिवस मनाया और पैदल मार्च किया सीआरटी तक। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग की गई। लखनऊ में आरक्षण मैटर को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। ये वहां पर बैठे हुए अभ्यर्थी हैं। को बताते कि 22,000 सीट जोड़ने के लिए और आरक्षण को अनियमितता को दूर करने के लिए लगातार कई महीने से धरना प्रदर्शन जारी है। 22,000 सीट को जोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए पिछले कई दिनों से पानी टंकी पर चढ़ी शिखा दीदी और अरविंद जी। इन लोगों का मांग है सरकार को योग्य अभ्यर्थियों को 22,000 सीट जोड़ करके न्याय करना चाहिए। आज भी लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हैं कि आरक्षण मैटर पर मीटिंग में गए जो मित्र थे चेहरे जी बता रहे हैं कि अंदर क्या हुआ होगा। ये सरकार और उन दोनों लोगों के बीच का मैटर है। जल्दी मैटर सॉल्व होने की उम्मीद है। वहीं जल्द ही नई शिक्षक भर्ती और टेट को लेकर के अधिकारियों को जो रुकावट है उसको दूर करने का लिखित आश्वासन निस्तारण दिया है अधिकारियों को। तो अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं बेसिक शिक्षा मंत्री, क्योंकि कई अभ्यर्थी पहुंचे हैं जो चाह रहे हैं कि बिना टेट हुए सुपर टेट की वैकेंसी न आए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद अब अभ्यर्थियों की मांग है कि बिना टेट सुपर टेट ना हो। जबकि जिस हिसाब से कल पेपर ने लिखा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में वे अभ्यर्थी हैं जो सुपर टेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा मित्र और नए अभ्यर्थियों का मांग है कि बिना टेट का सुपर टेट ना होने पाए। कई अभ्यर्थी अपना ज्ञापन देने पहुंचे थे और कई अन्य मैटर के रिकॉर्ड को दूर करने के लिए अधिकारियों को देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने आदेश भी दिया है। भारत चीन युद्ध 1962 में आदित्य शौर्य का परिचय देने वाले परमवीर चक्र सम्मानित मेजर धन सिंह थापा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि नई शिक्षक भर्ती में नया मोड़ यह है कि विद्यालय में रिक्त पदों की गणना में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। फिलहाल बेसिक शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में काफ़ी चर्चा और परिचर्चा हुआ है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, टेट को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के। 22,000 को सीट जोड़वाने के लिए देखिए यहाँ पर तो 22,000 सीट को जोड़ने के लिए अभी भी लगातार प्रयास जारी है। गुरु श्री राम भद्राचार्य जी से 22,000 की लीगल टीम ने मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि पूरी व्यथा सुनने के बाद ईश्वर तुल्य श्री राम भद्राचार्य जी ने कहा कि आपकी मांग न्याय संगत है। मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से बात करूंगा। तो यहाँ पर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से देखिए बात करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि और प्रयास करूंगा कि आपकी मांग को पूरी कर दी जाए। और उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, नहीं तो मैं आप लोगों के कार्य के लिए लखनऊ अवश्य चलता। उनका कहना है कि धरना खत्म मत करना, इसको अनवरत चलाते रहना। बाकी आप लोगों ने हमको जो कार्य सौंपा है प्रयास करूंगा इसमें मैं खरा उतरूँ। आप लोग निश्चित होकर जाएँ। भगवान राम की कृपा से योगी जी 22,000 सीटें जोड़ने की व्यथा को अवश्य ध्यान देंगे। उन्होंने अंत में कहा कि जहाँ भगवान राम की कृपा होती है सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। जब हमारी 22,000 लीगल टीम लगातार प्रयासरत है तो अपने उज्जवल भविष्य को देखते हुए हमारी 75 जनपद के 90-97 पास अभ्यर्थी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग एससीईआरटी पर अतुलनीय संख्या में पहुंचकर अपनी लीगल टीम का मनोबल बढ़ाएं और 22,000 सीट जोड़ने के लिए उज्जवल भविष्य अभियान को जल्द सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंच करके भी हम लोग वरिष्ठ नेताओं से मिलने का प्लान बना रहे हैं। मित्रों, अब हमारी लीगल टीम का कहना है कि जब तक 22,000 सीटें नहीं जोड़ेंगी तब तक हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे। श्री राम भद्राचार्य जी यहाँ पर देखिए सदस्य जो कि अपनी बातों को कहते हुए। वहीं पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अफसर बने हैं गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई। तो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी कल स्वर्ण पदक के लिए खेले थे, लेकिन उन्हें 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल वो रजत पदक जीते। और लॉकडाउन में ममता बनी डिजिटल प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी गुरु। 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर, 42 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर यूट्यूब चैनल पे हैं।
यूट्यूब चैनल से गोल्डन प्ले बटन। विदेश में भी पसंद आ रही है अध्ययन सामग्री। कोरोना में 350 वीडियो अपलोड। सरकारी स्कूल की है शिक्षिका। तो इनके कई वीडियो देखे जा गए हैं। प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं सराहना। खाली समय में बनाए हैं वीडियो। पढ़ाने का शौक है इसलिए ममता प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनी। वह 2015 से वह अध्यापन से जुड़ी हुई हैं। स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया। कुछ समय बाद न करने की हुई तो इंटरनेट का सहारा लिया। तो अब ममता की वीडियो देखने वाले विद्यार्थी पाकिस्तान, नेपाल, कनाडा से दुनिया भर में हैं। आमतौर पर कक्षा से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सामग्री पोस्ट करती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी शैक्षणिक सामग्री डालती है। वो बताती है कि अध्यापन में रुचि होने के कारण स्कूल में पढ़ाने के बाद घर पर शैक्षणिक वीडियो बनाने की शुरुआत दिसंबर 2017 में की थी। कोरोना काल में जरूरत बन गई। अन्य जानकारी वीडियो भी उन्होंने अपलोड की है। अब तक 768 वीडियो भी बना चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जोड़कर 97,000 शिक्षक भर्ती जल्द आएंगे। ये पुरानी खबर थी उस समय की जब बात चल रही थी, लेकिन आया कितना था तब उस समय 68,000। लेकिन इस बार 51,000 गवर्नमेंट के पास है और 23,000 जोड़ करके लगभग 70,000 पदों पर भर्ती आ सकती है। सॉरी 75,000 तक आ सकती है। स्कूल में मनाया गया धूमधाम से शिक्षक दिवस। बात करते हैं तदस्थ शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष को सुनाई अपनी व्यथा। बड़ी संख्या में जुटे शिक्षकों ने कहा 20 साल से नौकरी करने वाले शिक्षकों की सेवा पर गहराया संकट। पीडब्ल्यू डाक बंगले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को ज्ञापन सौंपा। तो जिले के माध्यमिक विद्यालय में जो तैनात है तदस्थ शिक्षक शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करके कहा कि भाजपा सरकार से बहुत उम्मीद थी, मगर विनियमितकरण नहीं होने से सेवा सुरक्षा पर संकट गहरा गया। विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति का है निर्देश। सहायक सांख्यिकी एसओ अधिकारी के पदों पर भर्ती फंसी। जबकि नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई तो होगी सख्त कार्रवाई, ये उप मुख्यमंत्री ने कहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिक्षा अधिकारी के साथ चयन, दाखिले और परीक्षा पर की है चर्चा। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों में पारदर्शिता बरती जाए, फर्जी नियुक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाए, संस्कृत विद्यालय में योग शिक्षक की भर्ती की जाए। इसके लिए नियमावली भी अनुरूप चयन समिति में विशेष रखी। नियुक्ति में किसी तरह का दबाव नहीं हो, हर कार्य पारदर्शिता और निष्पक्षता नियमपूर्ण हो। शनिवार को सर्किट हाउस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के चयन में गवर्नर प्रक्रिया को अपनाने का निर्देश दिया है। कहा भर्ती के चयन के लिए विज्ञापन व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में ही प्रकाशित कराया जाए। बनास की विश्वविद्यालय रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ ही सेंटर फॉर एक्सीलेंस के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। इस साल हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्रमुख पढ़ने वाले बच्चों को भी दाखिले से वंचित न होने थे। उप मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय से शासन पर लंबित कार्यों की सूची भी मांगी है। तो यहाँ पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी था कि यूपी टीटी भर्ती में बाधा बनेगी। भर्ती में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 बाधा बनेगी। परीक्षा संस्था ने दिसंबर में मतदान कराने का प्रस्ताव दिया था। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी परीक्षा पहले कराने के निर्देश दे चुके हैं। अभी नए प्रस्ताव का इंतजार है। ज्ञात हो कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। हालांकि प्रदेश में पहले ही बड़ी संख्या में प्रतियोगी उपलब्ध हैं। तो क्या होता है, क्या टेट होकर के सुपर टेट होगा या बिना टेट का होगा, ये बहुत बड़ा अभी निर्णय पेंडिंग है। तो शिक्षक भर्ती में कमेटी से जगी है उम्मीद। क्या है मामला? 2018 में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 68,500 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें लिखित परीक्षा में केवल 41,566 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके। 23,000 पद नहीं भरे जा चुके थे। इसके बाद शुरू हुई 69,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया। पदों के सापेक्ष 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए। इस तरह 77,000 अभ्यर्थी, यहाँ पे देखिए 77,000 अभ्यर्थी सफल होने के बाद भी चयनित नहीं हो पाए। अब ये अभ्यर्थी ही मांग कर रहे हैं 23,000। वहीं 68,500 भर्ती के रिक्त 23,000 पदों पर भी अपना चयन किए जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो 68,000 हैं, वहीं 69,000 वाली मांग रहे कि हमें दिया जाए 23,000 क्योंकि हम योग्य हैं। तो परिषदीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए कमेटी गठित किए जाने से आंदोलित अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा है कि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार भी जताया है। साथ ही अभ्यर्थियों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 69,000 भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के संघर्ष की जानकारी दी है। साथ ही 20 जुलाई 2021 को बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर के आंदोलन का समाधान निकालने का रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आंदोलनकारियों के बीच जाकर राजनीति चमकाने और सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। आंदोलनकारियों को तत्काल अपना आंदोलन समाप्त करके सरकार के साथ सौहार्द से वातावरण बनना चाहिए ताकि निकट भविष्य में समिति के सामने उनका पक्ष रखा जा सके। शिक्षक भर्ती में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। आगे चयन इसी आधार पर किया जाएगा। कॉलेज के शोधार्थियों को फेलोशिप देने की भी तैयारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज से पीएचडी करे छात्रों को फेलोशिप देने की कवायद तेज हो गई है और कॉलेजों के शोधार्थियों को भी फेलोशिप की जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है। AK2 का पीजी प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। वहीं यूपीसीटी आज फैसला और एसओ की 1,000 पद पर फंसी है भर्ती।
ASO की 1000 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। कई अभ्यर्थी ओवरेज अभी भी परीक्षा का कर रहे हैं इंतजार। और सिविल सर्विसेज से जुड़े खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 8 सितंबर। तो आवंटन व समायोजन के निदेशक को देने की है तैयारी। अब देखिए, चयन बोर्ड पर मांग को लेकर TGT 2016 चयनित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों के साथ परिजन भी मैदान में है। चयन बोर्ड पर जारी है प्रदर्शन। 2016 वाला सामाजिक विज्ञान कला के चयनित तो है ही, साथ ही साथ उनके परिजन भी, परिवार के लोग भी आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर चयनित अभ्यर्थियों के क्रमिक अनशन में अब परिजन भी मैदान में आ गए हैं। चौथे दिन शनिवार को 85 वर्षीय रिटायर्ड फौजी दीनानाथ यादव भी पोती के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। उनकी पोती TGT में चयनित है। चौथे दिन भी चयन बोर्ड की ओर से सकारात्मक पहल नहीं की गई। प्रदर्शन करने छात्रों ने चेतावनी दी, जब तक विद्यालय आवंटन नहीं होगा वे चयन बोर्ड से नहीं हटेंगी। कार्मिक अनशन में मोर्चा अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित करी हुई चयन हो चुके 2016 के सामाजिक विज्ञान कला के अभी विद्यालय ही नहीं आवंटित हो रहा है। तो एक साथ परीक्षा हो सकती है, तो एक साथ विद्यालय आवंटन क्यों नहीं हो सकता, ये भी पूछा। यहाँ पे देखिए, नियुक्ति की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक और उनके परिजन। और स्कूल तो नहीं जाते मगर लाखों को पढ़ा रहे हैं गुरु। तो ई गुरु मतलब जो यूट्यूब से पढ़ाते हैं ऑनलाइन। डिजिटल क्रांतिकारी दुनिया में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदला। आज देश के दूर दराज पिछड़े इलाकों के बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा पहुंच गई। इसका श्रेय काफ़ी हद तक स्टार बनकर उभरे ऑनलाइन शिक्षक हो जाता है। ये ई गुरु स्कूल तो नहीं जाते, लेकिन अपने अपने विषय को लेकर यूट्यूब पर जो ज्ञान देते विश्व स्तरीय होते हैं, विश्व स्तरीय। खान सर की अनोखी शैली है। पटना वाले खान सर, 28 वर्षीय खान सर अनोखी शिक्षण पद्धति के रहा है। यूट्यूब पर काफ़ी लोकप्रिय है। यूट्यूब पर खान GS रिसर्च सेंटर से उनका चैनल सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बीच पहले जाना जाता है। खान सर की अनूठी शिक्षा शैली में दूसरों से अलग करती है। उनकी शैली पूर्वी हिंदी की बोलचाल भाषा से भरपूर है, जो उनकी कामयाबी का बड़ा कारण है। मदान सर उपलब्ध कराते हैं ज्ञान का बड़ा मन। तो यूट्यूब पर विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय चैनल में TS मदान का नाम भी शामिल है। पंजाब निवासी 62 वर्षीय TS मदान ने इसकी स्थापना में नाम से की है। यह हिंदी भाषी छात्रों के प्रति समर्पित है। DS सर का भी सहारा लेते हैं, जबकि सवालों को सरल शब्दों में समझाकर चमके ध्रुव, बच्चों की चहक से चमकी चंदन। बदले जमाने के साथ गुरु जी का भी गुरु हो गया गूगल। राष्ट्रपति जी ने भी दी शुभकामनाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी में सरकार साल के अंत तक 950 पदों के लिए विज्ञापन निकालेगा। MPPSC जो है जल्द ही 950 पदों के लिए निकालेगा। 3400 पदों का निकाला था विज्ञापन 2019 में। करीब 3400 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 2700 सहायक प्राध्यापक के पद भरे गए थे। लेकिन इसमें दिव्यांग आरक्षण को लेकर कुछ विवाद उठे। इसके बाद रोस्टर का पालन में गड़बड़ी और उम्मीदवार के साक्षात्कार न कराने को लेकर भी विरोध झेलना पड़ा। न्यायालय के आदेश पर दिव्यांग वर्ग का आरक्षण का लाभ दिया गया था, फिर भी इस तरह की गलती न दोहराई जैसे कि, इसलिए सरकार का आदेश भी सख्त है। PG के साथ नेट, स्लेट या PhD रहेगा अनिवार्य। सहायक प्राध्यापक की भर्ती की पात्रता में आवेदक का पोस्ट ग्रेजुएट PG होने के साथ नेट, स्लेट या PhD में से एक होना अनिवार्य है। जिस भी विषय में 500 उम्मीदवार से ज़्यादा होंगे वहाँ लिखित परीक्षा होगी, अन्यथा साक्षात्कार से ही भर्ती भर लिया जाएगा। अगर 500 से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, नहीं तो साक्षात्कार होगा। OBC का 27% आरक्षण दिया जाएगा इसमें।